इसीलिए हम लोग भी समझे, किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे सिर्फ मजाक बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, अगर हम इसमें टचते रह जाएंगे तो फिर अपने रिश्तों को निभा ही नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा आगे सोचो। अब आप सोच रहे हो काम कैसे चलता है। मैं बना रहा हूँ प्रियंका के लिए टमाटर, आलू और चावल। रोटी खा खा के वो काफ़ी ज़्यादा पक गई थी, ठीक है, और पच भी नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़े से गरम गरम चावल वगैरह दे देंगे उसको, ठीक है। और पहले से काफ़ी ठीक भी है जुकाम, खा लेगी दवाई, क्या कर सकते हैं। फिर ना पचे क्या फ़ायदा है उससे, थोड़ा समझना भी पड़ेगा। तो इसीलिए प्रॉपरली अभी ये कटे हुए टमाटर और ये रहे अपने आलू, सिर्फ थोड़े ही आलू रखे हैं। ये रहे अपने चावल भिगो के, और ये रही कढ़ाई, ये रहा तेल, ठीक है। अब सीधे छौंका मारते हैं, फिर बातचीत भी करते रहते हैं दोस्तों की तरह, ठीक है। तरह बातचीत भी करते रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, सीधे सीधे। देखो दोस्तों, वो बीमार है, ठीक है, ऊपर से फिर डॉक्टर ने भी बोल रखा है, तो फिर वो भी बातचीत माननी पड़ती है डॉक्टरों की। ये तो नहीं है कि हम लोग ना माने, और चीज़ें तो दोनों तरफ देखनी पड़ती है ना। है तो वो हमारी जिम्मेदारी, उनके मम्मी डैडी ने मेरे ऊपर तो छोड़ा था उसको, तो हमें अपना भी फ़र्ज पूरा करना होगा। तो हम वो भी फ़र्ज पूरा कर रहे हैं अपना, जैसा होता है वैसे कर रहे हैं। कोई नहीं, अपना वो भी काम करते रहेंगे, तो ये भी कर ही रहे हैं। जीवन है, जीना भी है, साथ मिलकर ही, साथ चलना भी एक ही साथ है। एंड तक सिर्फ दोनों ही हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहते हैं, बाकी तो सब रिश्ते नाते धीरे धीरे, चाहे बच्चे हों चाहे कोई हो, सब धीरे धीरे बिखरते ही चले जाते हैं। जो रह जाते हैं वो लास्ट में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ रह जाते हैं। सुख दुख शुरू से ही एक साथ और अच्छे से समझना जरूरी पड़ता है, समझना चाहिए और समझना आना भी चाहिए। क्योंकि जब बुढ़ापा आए तो हमें भी अफसोस ना हो कि हम लोगों ने कभी उनको टाइम नहीं दिया, कभी हम समझ ही नहीं पाए। और जब समझने की कोशिश करते हैं, या तो कभी कभी ऐसा भी लम्हा आ जाता है कि जब हम लोग समझना चाहते हैं कोई इंसान हमसे बहुत दूर भी चला जाता है। कि खाली लड़का है ही नहीं, लड़की को भी समझना चाहिए। दोनों को अपना अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। सही बात है ना। अरे वो ये हमारी हो रही है सब्जी, अभी आराम से फ्राई। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, तेल वगैरह का छोका, और हरी सब्जी मिर्ची है, धूल भी हो रही है, मतलब वो मार रहा है। अब इसमें नमक मिर्च डाल देंगे। जी, हस्बैंड वाइफ में भी जीवन की इन्हीं लम्हों की तरह सब्जियों में नमक मिर्च का तड़का नहीं आता, वैसे थोड़ी बहुत लोग हो चलती रहती है। लेकिन ये थोड़ी ही है कि अलग अलग हुआ जाए, समझना पड़ता है एक दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग्स को। इसीलिए हम लोग भी समझे, किसी तीसरे की ज़रूरत ना पड़े। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे सिर्फ मजाक बनाते हैं
और कुछ नहीं करते। दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, अगर हम इसमें अटकते रह जाएंगे तो फिर अपने रिश्तों को निभा ही नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा आगे सोचो। अब आप सोच रहे हो काम कैसे चलता है, काम चल रहा है दुकान कैमरे में चल रही है, अभी भी वो दवाई खाती बैठी पड़ी हुई है तो अभी उनको नशा है अभी दवाई का। मैं उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी मैं भी उन पर गुस्सा कर देता हूँ, लेकिन जब गुस्सा शांत होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और 10 मिनट गुस्सा आने के बाद, सुनाने के बाद फिर वही कोली बाबू वगैरह सब बोल देते, अपने सॉर्ट आउट हो जाता है। हस्बैंड वाइफ ज़्यादा देर तक एक दूसरे से गुस्सा नहीं रह सकते, उनका रिश्ता ही ऐसा होता है। आप सोचते होंगे कि लव मैरिज ही सक्सेसफुल रहती है, नहीं, मेरी और मेरी वाइफ की अरेंज मैरिज है। हम लोगों की तो बहुत अच्छे से कट रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी और की, समझे। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पड़े आते हैं, सुख दुख के लिए हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, वो मेरी फीलिंग्स समझ लेती है, मैं उसकी समझ लेता हूँ। और यही नहीं है कि अगर जैसे मेरा कभी हाथ टाइट भी है, ये नहीं है कि उसको जिद भी चाहिए। उसने मेरे साथ में काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है। शुरू के टाइम में मेरे को कुछ भी नहीं था और अभी भी मैं कहता हूँ अभी भी कुछ भी नहीं है। अभी भी कई बार उसको अपनी मन मारने पड़ते हैं चीज़ों को। जो लड़कियाँ होती है, सूट चाहिए मुझे, ये चाहिए, साड़ी चाहिए, नहीं साड़ी चाहिए, नहीं, उसकी आदत नहीं है ऐसी। वो लाखों में एक है प्रियंका, मेरी लाखों में। जब नहीं होते पैसे तो वो घर को खुद ब खुद वो मेरे को भी खर्चा करने नहीं देती फालतू। बीवी ऐसी होती है, घर को दोनों को ही देखकर चलना पड़ता है, तभी घर स्वर्ग बन पाता है। अब हम डालेंगे आलू। आलू के बिना ज़्यादातर सब्जियां अधूरी रहती है ना, वैसे ही जीवन में खुशी के बिना रिश्ते नहीं चलते और विश्वास के बिना रिश्ते नहीं चलते। जब तक रिश्तों में मिठास नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इन आलूओं की तरह अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में मिठास रखिए और हमेशा याद रखना दोस्तों, तीसरे को नहीं बताना, चाहे खुद के घर वाले भी क्यों ना हो। अपनी 4 दीवारी होती है उसकी में कोशिश तक बात को सीमित रह लेना, क्योंकि सिर्फ दूसरे मजाक बनाते हैं, सलाह बहुत कम करवाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए बोलता हूँ अपने सॉर्ट आउट करना, कोशिश करना कि किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि कोई और नहीं आता आप लोगों के साथ में, आप लोगों के रिश्तों में। आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ता है, कोई आपका रिश्ता सॉल्व नहीं करवा सकता, आपकी लड़ाई कोई शांत नहीं कर सकता जब तक आप लोग खुद नहीं चाहोगे तो, समझे। हमेशा खुश रहो और हंसते बोलते भी रहो। देखो दोस्तों, आप लोगों से बातचीत करते करते हमारी क्या, देखो सब्जी खोल रही है, सब्जी में प्रॉपरली सब कुछ पड़ चुका है और ये हमारे चावल हो रहे हैं, ठीक है। और हमारी मैडम तो अभी सो रही हैं क्योंकि उनको दवाई का भी इस टाइम पे नशा है, प्रॉपरली दवाई के नशे में है हमारी मैडम जी। ये देखो गहरों से के सो रही है अभी इस टाइम पे प्रॉपरली। उन्हें भी पता भी नहीं है कि मैंने खाना पीना बनाने के लिए रख दिया है।
उन्हें भी पता कि खाना बन नहीं चुका है, क्योंकि सुबह मैंने उनको छोले कुलचे से दवाई खिला दी थी। तो अब जब उठेंगी उठा लूँगा, अब मैं उठने का भी टाइम हो गया, बस खाना बन जाए फिर उनको उनके पास लेके जाएंगे, खाना दे देंगे, खिला पिला देंगे आराम से। हमारा खाना बन चुका। प्रियंका के लिए जो बनाया है ये रही सब्जी, बढ़िया भाप निकल रही है, प्रॉपरली हो गए हैं चावल भी बढ़िया तरीके से। अब ये प्लेट में रखता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये रही हमारी सब्जी चावल तरीके से देख रहे हैं। अब सीधे लेते हैं और उठा के खिला देते हैं उनको, प्रियंका को। ये रहा खाना, अब सीधे बोलता हूँ, प्रियंका प्रियंका ले बाबू खाना खा ले, उठ जा यार, जल्दी उठ, बहुत देर हो गई, उठो, गेट अप बाबू, गेट अप, उठ जा यार। अब बेबी टुल्लू नींद के नशे में है, क्या करेगा। उन्हें उठा के खाना खिला देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। जो कवर कर सकता था मैंने क्या कर दिया, ठीक है। जो मैंने किया और जो नहीं किया वो सब नहीं हुआ। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।